कि देश और देश की बड़ी आबादी जिसमें किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, उनको खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर अगर कोई विचार ले जा सकता है तो वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार, समाजवादी विचारों से ही समाज खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जहां हम लोग देखते हैं पिछले कई वर्षों की सरकारों की वजह से अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा हो रही है। उस खाई को पाटने के लिए समाजवादी विचारधारा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां भेदभाव हर स्तर पर है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया कि किसी भेदभाव को समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज हम फिर वही संकल्प दोहराते हैं जो नेताजी के संघर्षों से समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन हमें मिला है, कि जहां हम नेताजी और डॉक्टर राम लोहिया जी को याद कर रहे हैं, वहीं वही संकल्प दोहराते हैं कि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और गरीब, किसान, मजदूर और आदि आबादी को हम लोग हक और सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के जो संदेश दिया था, हालांकि पीडीए की आवाज सेकुलर सिद्धांतों को लेकर के, समाजवादी सिद्धांतों को लेकर के और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, वही आह्वान देश में होगा, वही आह्वान वेस्ट बंगाल में होगा। और कितनी भी पाबंदियां लगा ले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को वहां पर चुन करके भेजेगी। लेकिन वो तो दिल्ली के लिए भी अब अगला प्लान तैयार कर चुकी है, कह रही है बंगाल के बाद दिल्ली कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे दिया है। मैं बात बहुत ठीक से तब समझ सकता हूं जब अपने चैनल का बताइए, कौन से चैनल के आपके? आप तो बंगाल से ही आते हैं। जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है बंगाल के हर स्तर पर, जो उन्होंने खुशहाली लाने का काम किया, और मुझे खुशी है इस बात की कि कभी नेताजी ने कन्या विद्याधन और समाजवादी सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए जो काम किए थे, वो बंगाल में आज बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। वहां की करोड़ों माताओं को बिना भेदभाव के वहां की सरकार हर महीने मदद पहुंचा रही है। और इस बार तो बजट में उन्होंने बढ़कर के तय किया है कि जो पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं और सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको विशेष वहां पर सुविधा, और जिस तरीके से समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में चली थी, वही और उससे बेहतर योजना बंगाल में चल रही है। महिलाएं और बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 5 बड़ा के साथ केंद्रीय मंत्री बड़ा के प्रदेश का मंत्री, प्रदेश बड़ा के देश, उनके लिए तो केवल इतना ही कि 5 बड़ा के साथ ही बता दें बस। आप भी एसएमएस पढ़ रहे हो अंदर से, व्हाट्सएप से, तो हम भी अपना व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं। अखिलेश जी, योगी जी का ये कहना है कि पहले श्रमिक यहाँ से विदेश जाते थे नौकरी करने, अब वापस आकर यहाँ पर वो उद्यमी बन रहे हैं। किसने कहा ये? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। वो यही नहीं जानते कि उंगली कौन सी उठानी चाहिए। और भाषा की बात तो भूल ही जाओ। खैर, उन्हें ये बताना चाहिए कि पिछले जो एमओयू किए उन्होंने और लखनऊ राजधानी में डिफेंस एक्सपो हुए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया है और इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आया है, और उन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत
आपने बजट में कितना धन रखा था, और जो बजट में आपने धन रखा था वो आपने इंडस्ट्री को कितना इंसेंटिव दिया है, और अगर वो कारखाने उद्योग लग गए हैं तो प्रति कारखाना उद्योग आपने नौकरी और रोजगार कितना दिया, ये भी बता दें आप। जो मैंने कहा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, MOU, इंसेंटिव और बजट, ये सरकार कभी नहीं बताएगी, क्योंकि जिस समय इनके आंकड़े सरकार देगी तो सरकार की पोल खुल जाएगी। जो कभी लोहिया ने और समाजवादियों ने एक आह्वान किया था और एक नारा दिया था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ और पिछड़े पावे 100वें साल, और सेंसस का आज विज्ञापन आया है, लेकिन विज्ञापन में जाति का कॉलम गायब है। आज सेंसस का बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आया है, लेकिन जाति की जनगणना की जाएगी कि नहीं की जाएगी, उसको लेकर के सरकार ने कोई स्पष्ट सेंसस में अपने विज्ञापन में बात नहीं रखी है। इसका मतलब ये है कि पिछड़ों को और दलितों को ये गिनने नहीं जा रहे हैं। जो लोहिया और समाजवादियों ने कहा, और फिर दोहराता हूं जो नेताजी ने कहा कि जाति जनगणना हो और सबको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, उसी दिशा में समाजवादी पार्टी पुनः इस बात की मांग करती है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिले। जिस समय जाति जनगणना हो जाएगी और सबको बराबरी के उनके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलेगा तो समाज में भेदभाव खत्म हो जाएगा, किसी तरह की जातियों के बीच में कोई खाई नहीं रहेगी। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि गेहूं क्रय नीति पे भी आज मुहर लग सकती है। जब आलू खरीदना है तो दूसरी फसल की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, आगरा, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जिन किसानों ने आलू पैदा किया था उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने अपने खेत से आलू तक नहीं निकाला, ट्रैक्टर चला दिया, अब वो अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा था कि हम आलू खरीदने के लिए बजट और सरकार से इंतजाम करेंगे। ये बताएं कितना आलू इन्होंने पिछली सरकार में खरीदा था, पिछले वर्ष खरीदा था, और इस बार आलू के किसानों को आलू खरीदने के लिए आपने बजट में कितना पैसा रखा था।